प्रिय अभ्यर्थियों, आप सभी का शिक्षागढ़ में स्वागत है। मैं योगेश कुमार साहू शिक्षागढ़ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी को छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन पढ़ा रहा हूं। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन में हम दुर्ग संभाग के बारे में देखेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ में संभागों की संख्या है 5 संभाग, जैसे रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर और सरगुजा संभाग, है ना। इसके पहले हमने बस्तर संभाग को पूरा पढ़ चुका है, अब पढ़ने वाले हैं दुर्ग संभाग। तो दुर्ग संभाग में जैसे कि आपको पहले ही बता चुका हूं कि दुर्ग संभाग में कुल जिलों की संख्या है 5। देखिएगा, दुर्ग संभाग में कुल जिलों की संख्या है 5। तो देखिए, एक जिला हो जाएगा आपका दुर्ग, एक जिला राजनांदगांव, एक जिला है आपका कवर्धा, एक जिला है बालोद और एक जिला है बेमेतरा। दुर्ग संभाग में कुल जिलों की संख्या है 5। सबसे पहले दुर्ग, दुर्ग के बाद राजनांदगांव, राजनांदगांव के बाद कवर्धा, कवर्धा के बाद बालोद और बालोद के बाद बेमेतरा। अगर इनके गठन की बात करें तो सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले 1906 में दुर्ग जिला गठित हुआ। रायपुर से अलग होकर दुर्ग जिला गठित हुआ। फिर क्या हुआ, जैसा कि हमको पता है कि 1948 में सभी रियासतों को भारत संघ में विलय किया जा रहा था। रियासतों का भारत संघ में विलय किया जा रहा था, जिसमें से 4 रियासत, दुर्ग संभाग में 4 रियासत, कवर्धा, छुई खदान, खैरागढ़ और राजनांदगांव, 4 रियासत, कवर्धा, छुई खदान, खैरागढ़ और राजनांदगांव को, जो 4 रियासत थे, उनको दुर्ग जिले में शामिल किया गया 1948 में। ठीक, फिर क्या हुआ, जो 4 रियासत थे वो 4 रियासत दुर्ग जिले का हिस्सा हुआ। दुर्ग जिले से उसको 1973 में, मतलब 1973 में उन चारों रियासतों को मिलाकर राजनांदगांव जिले का गठन किया गया। दुर्ग, सबसे पहले जो चारों रियासत थे वो दुर्ग जिले में गए 1948 में। फिर 1948 से 1973 का दुर्ग जिले का पार्ट था। दुर्ग जिले से 1973 में अलग करके राजनांदगांव जिला बनाया गया 4 रियासतों को। कौन कौन सा रियासत? कवर्धा, छुई खदान, खैरागढ़ और राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ में कुल रियासतों की संख्या 14 है। 14 में से 4 रियासत दुर्ग संभाग में है ना, और 2 रियासत बस्तर संभाग में देख चुके हैं, एक कांकेर रियासत और एक बस्तर रियासत। तो हम कुल 6 रियासतों के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बाद 1973 के बाद राजनांदगांव जिले को अलग करके कवर्धा जिला गठित किया गया 1998 में। ठीक, 1998 में। फिर दुर्ग जिले को 2012 में 2 भागों में विभाजित किया गया और 2012 में बालोद जिले का गठन किया गया और 2012 में ही बेमेतरा जिले का गठन किया गया। तो बालोद और बेमेतरा दुर्ग जिले से अलग हुए हैं। कवर्धा जो है राजनांदगांव जिले से अलग हुआ। आपका राजनांदगांव जो है दुर्ग जिले से अलग हुआ और दुर्ग जिला रायपुर जिले से अलग हुआ। ठीक, देखिएगा, अगर ये मान ले हम दुर्ग संभाग है। दुर्ग संभाग में मान के चलिए 1973 तक ये पूरा दुर्ग जिला था। 1973 तक ये पूरा दुर्ग जिला था। 1973 में दुर्ग जिले को 2 भाग में विभाजित किया गया। 1973 में दुर्ग जिले को 2 भाग में विभाजित किया गया। एक भाग बना आपका राजनांदगांव और एक भाग बना दुर्ग जिला। ठीक, उसके बाद 1948 में राजनांदगांव को एक भाग में विभाजित किया गया। राजनांदगांव को एक भाग में विभाजित किया गया और जिला बनाया गया कवर्धा। ठीक, फिर 2012 में दुर्ग जिले को 2 भागों में विभाजित किया गया और
नए जिले का गठन किया गया, जिसमें नया जिला एक बना आपका बेमेतरा और एक बना बालोद और ये रहा आपका दुर्ग, और ये जो बचा हुआ जिला है वो राजनांदगांव। तो ये है दुर्ग संभाग का पांचों जिले का मैप, राजनांदगांव, कवर्धा, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद। ठीक, अगर मैं तहसीलों की संख्या की बात करूं तो देखिएगा, दुर्ग जिले में कुल तहसीलों की संख्या है 3, राजनांदगांव जिले में कुल तहसीलों की संख्या है 9, कवर्धा जिले में कुल तहसीलों की संख्या है 4, बालोद और बेमेतरा में कुल तहसीलों की संख्या है 5। ठीक, तो तहसीलों के हिसाब से सबसे बड़ा जिला दुर्ग संभाग में राजनांदगांव जिला है ना। अब देखिए राजनांदगांव जिले को कौन कौन सा जिला मतलब दुर्ग संभाग को कौन कौन सा जिला स्पर्श करता है या कौन कौन सा राज्य स्पर्श करता है उसको देखते हैं। देखिएगा, सबसे पहले राजनांदगांव और बालोद के नीचे में है, राजनांदगांव और बालोद के नीचे में है कांकेर, बालोद और दुर्ग के बाजू में है धमतरी और दुर्ग और बेमेतरा, तो ये हो जाएगा आपका रायपुर, और बेमेतरा से लगा हुआ है आपका बलौदा बाजार। ऊपर की बात करें तो ऊपर में है मुंगेली जिला। ठीक, मुंगेली जिला। अगर पश्चिम में बात करें तो देखिए, पश्चिम में एक तो है महाराष्ट्र और एक है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। तो राजनांदगांव मतलब दुर्ग संभाग के सीमावर्ती जिले की बात करें, दुर्ग संभाग के सीमावर्ती जिले की बात करें तो दक्षिण में कांकेर, पूर्व में 3 जिला धमतरी, रायपुर और बलौदाबाजार, और उत्तर में 1 जिला मुंगेली, और पश्चिम में 2 राज्य, एक मध्य प्रदेश और एक महाराष्ट्र। ये है आपके दुर्ग संभाग का एक मैप। ठीक, अगर दुर्ग संभाग में सड़क की बात करें, दुर्ग संभाग में देखिएगा, दुर्ग संभाग में अगर सड़क की बात करें, ये तो है आपका महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र। देखिए दुर्ग संभाग में अगर सड़क की बात करें तो ये राजनांदगांव, ये दुर्ग और ये रायपुर। तो यहाँ पे क्या है, महाराष्ट्र है ये वाला हिस्सा। तो देखिए महाराष्ट्र के नागपुर से एक नेशनल हाईवे गुजर रही है, नागपुर से वो इंटर करेगी छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में, राजनांदगांव से दुर्ग से रायपुर, और रायपुर से आगे निकल जाएगी महासमुंद जिला। तो देखिए महाराष्ट्र के नागपुर से जो रोड छत्तीसगढ़ में इंटर करेगी, राजनांदगांव में जिले इंटर करेगी, उस सड़क का नाम है नेशनल हाईवे 53। ठीक, नेशनल हाईवे 53 सबसे पहले महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के साथ जो सीमा बनाएगी राजनांदगांव से दुर्ग जिला, दुर्ग जिले से रायपुर जिला। एक नेशनल हाईवे हो गया नेशनल हाईवे 53। उसके बाद ये मध्य प्रदेश है, यहाँ पे मध्य प्रदेश का जबलपुर जिला, मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से एक सड़क आ रही है, वो जाएगा सबसे पहले कवर्धा से बेमेतरा से ये है आपका बलौदा बाजार के सिमगा से होते हुए रायपुर से फिर धमतरी से इधर कांकेर। ये कौन सा सड़क है, तो नेशनल हाईवे 30। इसको हम देख चुके हैं, कि इसमें जब बस्तर संभाग पढ़ा रहा था तो बताया था कि धमतरी जिले से एक सड़क आएगी नेशनल हाईवे 30, वो कांकेर जिले में इंटर करेगी करके। तो कौन सा सड़क है ये, नेशनल हाईवे 30। कहां से रही है, मध्य प्रदेश के जबलपुर से कवर्धा से बेमेतरा से बलौदाबाजार का सिमगा से रायपुर से धमतरी से
फिर कांकेर। एक नेशनल हाईवे हो गया, नेशनल हाईवे नंबर 30। ठीक, उसके बाद देखिएगा, ये तो हो गया नेशनल हाईवे की बात। नेशनल हाईवे के बाद ये कवर्धा, कवर्धा से रायगढ़, रायगढ़ से बालोद, बालोद से क्या पढ़े थे, भानु प्रतापपुर, मतलब कांकेर जिला। कवर्धा, कवर्धा से राजनांदगांव, राजनांदगांव से बालोद, बालोद से भानु प्रतापपुर, मतलब कांकेर जिला। ये कौन सा सड़क है, तो ये है स्टेट हाईवे नंबर 5। इसको भी पढ़ चुके हैं, याद करो। बालोद जिले से कांकेर जिले में स्टेट हाईवे 5 इंटर करते तो सबसे पहला शहर कौन सा पड़ता था, भानु प्रतापपुर। देखिए हैं, तो ये स्टेट हाईवे कहां से आ रहा है, कवर्धा, कवर्धा से राजनांदगांव, राजनांदगांव से बालोद, बालोद से भानु प्रतापपुर। भानु प्रतापपुर कांकेर जिले में है, भानु प्रतापपुर एक तहसील है, तो पिछले वीडियो में इसको देख चुके हैं। ये हो गया स्टेट हाईवे नंबर 5। ये बेम्बेतरा, बेम्बेतरा के ऊपर है नवागढ़, इस नवागढ़ से बेम्बेतरा, बेम्बेतरा से दुर्ग, दुर्ग से बालोद। ये वाले सड़क का नाम है स्टेट हाईवे नंबर 7, स्टेट हाईवे नंबर 7। नवागढ़, नवागढ़, नवागढ़ से बेम्बेतरा, बेम्बेतरा से दुर्ग, दुर्ग से बालोद। ठीक, स्टेट हाईवे नंबर 7। स्टेट हाईवे नंबर 5 कवर्धा, कवर्धा मतलब ऊपर से आ रहा है पंडरिया से, लेकिन अभी बेस बनाना है तो कवर्धा याद रखेंगे। कवर्धा, कवर्धा से राजनांदगांव, राजनांदगांव जी से बालोद, बालोद से कांकेर, कांकेर से फिर नारायणपुर, नारायणपुर से बीजापुर, बीजापुर से दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा से सुकमा जिले के कोंटे तक जाता है। देखे थे जब बस्तर संभाग पढ़ रहे थे, तो यही स्टेट हाईवे 5 है। तो ये रहा आपका एक दुर्ग जिले का रोड मैप। ठीक, रोड मैप। अब देखिए, ये हो गया रोड मैप। रोड मैप के बाद जब जबलपुर, मतलब जो नेशनल हाईवे 30 है, वो जबलपुर मतलब मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ में इंटर करेगी तो चिल्फी घाटी, इस घाटी का क्या नाम है, चिल्फी घाटी से क्रॉस करके ही छत्तीसगढ़ में इंटर करेगी। ठीक, ये हो गया आपका चिल्फी घाटी, चिल्फी घाटी नेशनल हाईवे 30 के लिए। ठीक, उसी प्रकार नेशनल हाईवे 53 जब इंटर करेगी छत्तीसगढ़ में तो ब्रिजवान की घाटी। ठीक, ब्रिजवान की घाटी, क्या नाम है इसका, ब्रिजवान की घाटी। नेशनल हाईवे 30 के लिए चिल्फी घाटी, नेशनल हाईवे 53 के लिए ब्रिजवान की घाटी। ठीक, तो 2 घाटी याद रखना है। उसके बाद देखिएगा, नदी, महाराष्ट्र और राजनांद मतलब महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बनाएगी एक नदी। ये नदी है, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के साथ एक सीमा बनाएगी, उस नदी का नाम है बाघ नदी। ठीक, बाघ नदी। राजनांदगांव और दुर्ग जिले के साथ एक नदी सीमा बनाएगी, राजनांदगांव और दुर्ग जिले के साथ एक नदी सीमा बनाएगी, इस नदी का नाम है शिवनाथ नदी। ठीक, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बनाने वाली नदी का नाम है बाघ नदी। राजनांदगांव और दुर्ग जिले के साथ सीमा बनाने वाली नदी का नाम है शिवनाथ नदी। और दुर्ग जिला और रायपुर जिला के साथ सीमा बनाने वाली नदी का नाम है खारून नदी, खारून नदी। तो मुख्य रूप से दुर्ग संभाग में आपको 3 नदी को याद रखना है। एक तो हो गया बाघ नदी जो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बनाएगी, दूसरा हो गया शिवनाथ नदी जो राजनांदगांव और दुर्ग जिले के साथ सीमा बनाएगी, और तीसरा हो गया खारून नदी जो दुर्ग और रायपुर जिले के साथ सीमा बनाएगी। ठीक, यहीं से एक मोहेला से कोटरी नदी पढ़े थे, कोटरी नदी मोहिला, तो राजनांदगांव के मोहिला तहसील से निकलता है कोटरी नदी। कोटरी नदी,
कोटरी नदी में बताया था कि कोटरी नदी राजनांदगांव के मोहला तहसील से निकलती है, मोहला तहसील से कांकेर, कांकेर से नारायणपुर, नारायणपुर से बीजापुर में जाके इंद्रावती नदी में मिल जाती है। तो कोटरी नदी एक इंद्रावती की सहायक नदी है जो कि राजनांदगांव जिले के मोहला तहसील से निकलती है। ठीक, तो ये दुर्ग संभाग में मुख्य रूप से आपको इतना याद रखना है। देखिए, सबसे पहले नेशनल हाईवे 53, नेशनल हाईवे 53 महाराष्ट्र से आ रहा है, मतलब मुंबई से आ रहा है, जो जाएगा कहाँ, कोलकाता। तो महाराष्ट्र के नागपुर, नागपुर से राजनांदगांव, राजनांदगांव से दुर्ग, दुर्ग से रायपुर, रायपुर से महासमुंद, ये आगे निकल जाएगा। ठीक, उसके बाद नेशनल हाईवे 30, नेशनल हाईवे 30 एक्चुअल आ रहा है उत्तराखंड से, लेकिन अभी हमारे पड़ोसी में कौन है, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के जबलपुर, जबलपुर से कवर्धा, कवर्धा से बेमेतरा, बेमेतरा से बलौदाबाजार जिले का सिमगा, सिमगा से रायपुर जिला, रायपुर जिले से धमतरी, धमतरी से कांकेर, कांकेर से कोंडागांव, कोंडागांव से बस्तर, बस्तर से सुकमा होते हुए कहां निकल जाता है, आंध्र प्रदेश। ये हो गया नेशनल हाईवे 30। उसके बाद दो घाटी याद रखना है। तो नेशनल हाईवे 30 के लिए चिल्फी घाटी और नेशनल हाईवे 53 के लिए ब्रिजवान की घाटी। ठीक, उसके बाद 3 नदी याद रखना है। 3 नदी सीमा बनाती है अलग अलग जिले के साथ या राज्य के साथ। तो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के साथ जो सीमा बनाएगी वो है बाघ नदी। राजनांदगांव और दुर्ग जिले के साथ जो सीमा बनाएगी वो है शिवनाथ नदी। और दुर्ग और आपका रायपुर जिले के साथ सीमा बनाएगी वो है खारून नदी। तो मुख्य रूप से दुर्ग संभाग में इतना आपको याद रखना है। उसके बाद ये तो हो गया दुर्ग संभाग का एक मैप। उसके बाद एक एक जिले को उठाकर देखेंगे उसके अंदर क्या है। तो सबसे पहला जिला देखेंगे हम राजनांदगांव। इतना समझ आया होगा। अब देखेंगे राजनांदगांव जिला। देखिए, अब देखते हैं राजनांदगांव जिला। ठीक, तो समझ तो गए होंगे कि कैसे कैसे कौन कौन सा जिला कहाँ है ना। तो अब देखते हैं राजनांदगांव। राजनांदगांव में देखिए, राजनांदगांव तो सबसे पहले देख लेते हैं गठन, इसी फॉर्मेट में पढ़ रहे थे। गठन के बाद तहसील, और तहसील के बाद देख रहे थे सीमावर्ती जिला या राज्य, है ना। तो राजनांदगांव का गठन कब हुआ था, 1973 में, दुर्ग से अलग होके। ठीक, तहसीलों की संख्या 9 है। ठीक, और सीमावर्ती जिले की बात करें तो देखिए, ये आपका राजनांदगांव, मान के चलिए वो राजनांदगांव है। राजनांदगांव में सीमावर्ती की बात करें तो ऊपर में तो कवर्धा जिला आएगा, है ना। कवर्धा के बाद बेमेतरा, बेमेतरा के बाद दुर्ग, दुर्ग के बाद बालोद। पूर्व में 3 जिला सीमा बनाएंगे, एक हो गया बेमेतरा, एक हो गया दुर्ग और एक हो गया बालोद। उत्तर में एक जिला कवर्धा और दक्षिण में भी एक जिला कांकेर। ठीक, और पश्चिम में एक तो मध्य प्रदेश सीमा बनाएगा और एक बनाएगा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक, अपन मान के चलते हैं ये है आपका राजनांदगांव। तो देखिए, उत्तर में कौन सा जिला सीमा बनाएगा, तो कवर्धा। पूर्व में 3 जिला, एक हो गया बेमेतरा, एक हो गया दुर्ग और एक हो गया बालोद। दक्षिण की बात करें, दक्षिण में कांकेर, और पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में 2 राज्य सीमा बनाती है, एक है मध्य प्रदेश और एक है महाराष्ट्र। उत्तर में कवर्धा, दक्षिण में कांकेर,
पूर्व में 3 जिला बेमेतरा, दुर्ग और बालोद, और पश्चिम में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। याद रखिएगा दुर्ग संभाग के 5 जिलों में पूरे बाकी राजनांदगांव को छोड़ दे तो बाकी 4 जिलों में 4 जिलों के साथ सीमा बनाता है कौन? राजनांदगांव। देखिए बेमेतरा, दुर्ग, बालोद और ऊपर में कवर्धा, मतलब अपने संभाग के बाकी बचे हुए सभी जिलों के साथ सीमा बनाता है राजनांदगांव जिला। और उसके बाद एक जिला और आता है कांकेर, और इधर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। यह है आपका राजनांदगांव। राजनांदगांव से कौन सी सड़क गुजरेगी? तो नेशनल हाईवे 53 अभी बताया था, तो ये हो गया आपका नेशनल हाईवे 53। नेशनल हाईवे 53 कहाँ जाएगा? दुर्ग, दुर्ग से रायपुर निकल जाएगा। ठीक, ये है आपका नेशनल हाईवे 53। कहाँ से आ रहा है? नागपुर से, महाराष्ट्र नागपुर से। ठीक, राजनांदगांव में एक सड़क कौन सा आएगा? स्टेट हाईवे 7, स्टेट हाईवे नंबर 7, स्टेट हाईवे नंबर 7 राजनांदगांव से बालोद जिले के लिए निकल जाएगा। देखे थे, बालोद जिले से कांकेर जिले के लिए जाएगा। तो ये कौन सा सड़क है? स्टेट हाईवे नंबर 5, सॉरी 7 बोल रहा था, स्टेट हाईवे नंबर 5। ठीक, देखिएगा अब मैंने बताया था कि दुर्ग 1948 में 4 रियासत को दुर्ग जिले में शामिल किया गया था। कौन कौन सा? एक तो हो गया आपका कवर्धा, एक हो गया कवर्धा, कवर्धा के बाद एक है छुई खदान, नाम है ना छुई खदान। छुई खदान के बाद एक स्थान है खैरागढ़। ठीक, और एक राजनांदगांव। तो 4 रियासत कवर्धा, छुई खदान, खैरागढ़ और राजनांदगांव। उन 4 रियासतों में से 3 रियासत अभी वर्तमान में किस जिले में है? तो राजनांदगांव जिले में, छुई खदान, खैरागढ़ और राजनांदगांव। ठीक, अब ये सब किस में आ रहे हैं? स्टेट हाईवे नंबर 5 में। छुई खदान, खैरागढ़, राजनांदगांव, स्टेट हाईवे नंबर 5 बालोद के लिए निकल जाएगा। यहां से एक और अलग सड़क निकलेगा, यहां से, ये भी कांकेर जिले में जाएगा। देखिए जो डिस्ट्रिक्ट हाईवे दुर्ग कोंदल बताया था, दुर्ग कोंदल बताया था ना कांकेर जिले में, तो ये वाला जो सड़क है वो कहाँ जाएगा? दुर्ग कोंदल, कांकेर जिले के दुर्ग कोंदल में। तो देखिए ये हो गया राजनांदगांव। राजनांदगांव जिले से डोंगरगांव, डोंगरगांव के बाद अंतागढ़ चौकी, अंतागढ़ चौकी के बाद मुहेला, मुहेला के बाद यहाँ पे ले हैं मानपुर। देखिए तो स्टेट हाईवे 5 में कवर्धा से जब स्टेट हाईवे 5 राजनांदगांव जिले में इंटर करेगा तो सबसे पहले छुई खदान, छुई खदान के बाद खैरागढ़, खैरागढ़ के बाद राजनांदगांव, राजनांदगांव से एक दूसरा सड़क निकलेगा, उस सड़क में डोंगरगांव, डोंगरगांव के बाद अंतागढ़ चौकी, अंतागढ़ चौकी के बाद मुहेला, ये वाला है आपका मुहेला, मुहेला, मुहेला के बाद मानपुर। ठीक, मुहेला और मानपुर के बाद यहां पे एक स्थान है छुरिया, छुरिया। ठीक, यहां पे एक स्थान है डोंगरगढ़। ठीक, डोंगरगढ़, डोंगरगढ़ और छुरिया, छुई खदान, खैरागढ़, राजनांदगांव, डोंगरगांव, राजनांदगांव, डोंगरगांव, डोंगरगांव, अंतागढ़ चौकी, मुहेला, मानपुर, छुरिया, डोंगरगढ़। ठीक, ये हो गया आपका स्टेट हाईवे 5 में। स्टेट हाईवे 5 के बाद एक स्थान, अगर स्टेट हाईवे 53 की बात करें तो स्टेट हाईवे 53 में ये हो गया आपका चिचोला, चिचोला के बाद ये हो गया आपका पुलिस ट्रेनिंग सेंटर। राजनांदगांव जिले में छत्तीसगढ़ का पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है। ठीक, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर से राजनांदगांव, राजनांदगांव से ये वाला स्थान हो गया आपका इंदवानी,
इंद्वानी, इंद्वानी के बाद जोरातरई, जोरातरई, इंद्वानी, जोरातरई, टेडेसरा। देखिएगा ये हो गया आपका इंद्वानी, जोरातरई और टेडेसरा। इंद्वानी, जोरातरई, टेडेसरा। ठीक, ये तीनों यहाँ के औद्योगिक क्षेत्र हैं। राजनांदगांव जिले के औद्योगिक क्षेत्र में कौन कौन सा है? इंद्वानी, टेडेसरा, जोरातरई, उसके बाद दो और पवनतल्ला और विजयतल्ला। ये पांचों हैं आपके औद्योगिक क्षेत्र। इंद्वानी, जोरातरई, टेडेसरा, पवनतल्ला, विजयतल्ला। ठीक, उसके बाद देखिए यहां से कौन सी नदी गुजर रही है, अभी देखे हैं तो ये हो गया आपका बाघ नदी। बाघ नदी। यहां से कौन सी नदी गुजर रही है? तो शिवनाथ नदी, शिवनाथ नदी, बाघ नदी और शिवनाथ नदी। बाघ नदी महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बना रही है। शिवनाथ नदी राजनांदगांव और दुर्ग जिले के साथ सीमा बना रही है। ठीक, बाघ नदी, शिवनाथ नदी। ठीक, उसके बाद अगर एक एक स्थान की बात करें, चलिए देखिए राजनांदगांव में कुल तहसीलों की संख्या 9। तो छुई खदान पहला तहसील, खैरागढ़ दूसरा, राजनांदगांव तीसरा, डोंगरगांव चौथा, अंतागढ़ चौक पांचवा, मोहला छठवा, मानपुर सातवां, छुरिया आठवां और डोंगरगांव 9। तो राजनांदगांव जिले में कुल तहसीलों की संख्या 9। सबसे पहले छुई खदान, छुई खदान के बाद खैरागढ़, खैरागढ़ के बाद राजनांदगांव, राजनांदगांव के बाद डोंगरगांव। याद रखना डोंगरगांव और डोंगरगढ़ दोनों अलग अलग जगह है। डोंगरगांव भी एक तहसील है और डोंगरगढ़ भी एक तहसील है। डोंगरगांव, डोंगरगांव के बाद अंतागढ़ चौकी, अंतागढ़ चौकी के बाद मोहला, मोहला के बाद मानपुर, मानपुर के ऊपर छुरिया और यहां पे है डोंगरगढ़। तहसीलों की संख्या 9। ठीक, अगर बात करें छुई खदान की तो छुई खदान एक रियासत है। एक रियासत के साथ साथ छुई खदान में, राजनांदगांव जिले के छुई खदान में आपको क्या मिलेगा? चूना पत्थर, लाइमस्टोन। ठीक, चूना पत्थर। उसके बाद खैरागढ़, खैरागढ़ एक तहसील है, खैरागढ़ एक रियासत है और इसी खैरागढ़ में एशिया का पहला कला एवं संगीत विश्वविद्यालय 1956 में स्टेब्लिश हुआ। इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय, मोस्ट एमपी क्वेश्चन। ठीक, तो खैरागढ़ में 3 चीज, खैरागढ़ एक तहसील है, तहसील के साथ साथ एक रियासत था, रियासत के साथ साथ खैरागढ़ में इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय है जो कि एशिया का पहला कला एवं संगीत विश्वविद्यालय है। ठीक, 1956 में बना है। उसके बाद राजनांदगांव, तो देखिए राजनांदगांव सबसे पहला, राजनांदगांव जिले का जिला मुख्यालय। राजनांदगांव एक तहसील है, राजनांदगांव एक नगर निगम है। उसके बाद राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ का पहला इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम है। छत्तीसगढ़ का पहला इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम है। राजनांदगांव जिले में त्रिवेणी संग्रहालय है। यह त्रिवेणी संग्रहालय 3 प्रमुख साहित्यकारों के नाम पर बना है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है त्रिवेणी संग्रहालय। जिसमें से है, पहला साहित्यकार है गजानंद माधव मुक्तिबोध, दूसरा है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी और तीसरा है बलदेव प्रसाद मिश्र। इन तीनों के नाम पर त्रिवेणी संग्रहालय बना है। उसके साथ साथ यहाँ एक सरस्वती पुस्तकालय है, सरस्वती पुस्तकालय है। राजनांदगांव जिला क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला है। राजनांदगांव जिला क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला है। ठीक, राजनांदगांव जिले में आपको मुख्य रूप से इतनी बातों को याद रखना है। कौन कौन सा? पहला राजनांदगांव, राजनांदगांव जिले का जिला मुख्यालय। उसके बाद राजनांदगांव एक तहसील है, राजनांदगांव एक नगर निगम है। राजनांदगांव जिले में इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम है, छत्तीसगढ़ का पहला इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम है।
राजनांदगांव जिले में त्रिवेणी संगम है, राजनांदगांव जिले में आपका सरस्वती पुस्तकालय है, राजनांदगांव जिले में किसान शॉपिंग मॉल है, राजनांदगांव जिले में फूड पार्क है। ठीक, तो इन बातों को आपको राजनांदगांव जिले में याद रखना है। राजनांदगांव के बाद डोंगरगांव एक तहसील है, डोंगरगांव के बाद अंतागढ़ चौकी एक तहसील है, मुहेला से एक नदी निकलती है, मुहेला तहसील से एक नदी निकलती है, कोटरी नदी पढ़े हैं। मानपुर एक तहसील है, छुरिया भी एक तहसील है। उसके बाद डोंगरगढ़, डोंगरगढ़ में बमलेश्वरी माई का मंदिर। ठीक, इसी डोंगरगढ़ के पास एक प्रज्ञागिरी का पहाड़ी है और एक चितवा डोंगरी है, चितवा डोंगरी, प्रज्ञागिरी की पहाड़ी और चितवा डोंगरी। प्रज्ञागिरी की पहाड़ी में बौद्ध की प्रतिमा, ठीक, बौद्ध की प्रतिमा, और चितवा डोंगरी में, चितवा डोंगरी पाषाण काल और नव पाषाण काल का स्थल है। चितवा डोंगरी पाषाण काल और नव पाषाण काल का स्थल है, और आपका प्रज्ञागिरी की पहाड़ी में बौद्ध की प्रतिमा, डोंगरगढ़ बमलेश्वरी माई का मंदिर और एक तहसील है। इंदवानी, जोरातरई, टेडेसरा, पवनतल्ला, विजयतल्ला राजनांदगांव जिले के औद्योगिक क्षेत्र। राजनांदगांव जिला क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला है। ठीक, राजनांदगांव क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला है। तो राजनांदगांव जिले में मुख्य रूप से आपको इतनी बातों को याद रखना है। तो इसके बाद दूसरा जिला देखेंगे हम, कवर्धा जिला, जो कि नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।